हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज़ का हिंदी समरी। कहानी की शुरुआत 1973 से होती है, जहां हमें एक विल नाम का अमेरिकन साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पे फंसा होता है। वो अपना कैमरा निकाल के बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हैं। मैंने माना कि मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। मेरी जो जानकारियां इकट्ठा की हुई हैं उनसे हमें फ्यूचर में सही रास्ता दिखेगा। ना कहते ही वो साइंटिस्ट भागने लगता है, क्योंकि उसके पीछे एक स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ जाता है। साइंटिस्ट भागकर समुद्र के किनारे पहुंचता है और कोई उपाय न देखकर वो अपना बैग सारी जानकारियों के साथ समुद्र में फेंक देता है। तभी वहाँ पे क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है और वो स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। दोनों मॉन्स्टर लड़ते लड़ते समुद्र में गिर जाते हैं और साइंटिस्ट दुखी होकर अपना बहता हुआ बैग देखता है, जिस पर मोनार्क का निशान भी बना होता है। इसके बाद हमें 2013 में दिखाया जाता है कि जापान के कुछ मछुआरों को वो बैग मछली के जाल से मिल गया है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 2015 में जाती है, जहाँ हमें एक केट नाम की लड़की जहाज में दिखाई देती है जो अपने डैड के घर जा रही होती है। जब वो घर पे पहुंचती है तो वहाँ कोई फैमिली पहले से ही मौजूद रहती है। जब वो अपने डैड का फोटो देख रही होती है तभी केंटारो और उसकी मॉम कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। वो दोनों केट से पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे आई, जिसका जवाब केट देती है कि ये मेरे डैड का घर है। कुछ देर बाद बात करने के पता चलता है कि केट के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद हमें 1959 की कहानी दिखाई जाती है, जहां पे वही साइंटिस्ट जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था अपनी दोस्त काइको और एक आर्मी ऑफिसर के साथ कार में जा रहा होता है। उनको कहीं से रेडिएशन आने की खबर होती है। जब वो कार से उतरकर जंगल की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एक लड़का दिखता है जो एक शहर के बारे में बताता है जिसको वो लोग अर्क का रास्ता बोलते हैं। जब साइंटिस्ट वहाँ पे रेडिएशन चेक करता है तो वहाँ पे रेडिएशन बहुत कम होता है, जिस पर वो डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर रेडिएशन चेक करेंगे। यहाँ से 2015 में दिखाया जाता है कि केंटारो की मॉम केट से पूछती है कि तुम्हारे डैड की मौत हुई कैसे, जिसका जवाब दिए बिना केट वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 1959 में जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट और उसकी टीम रेडिएशन चेक करते हैं, बट उनको रेडिएशन नहीं मिलता। जब वो जगह जगह पे लैंड माइन्स लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं तो रेडिएशन बढ़ जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। तभी हमें 2015 में दिखाया जाता है कि शहर में अलार्म बज रहा है और सारे लोग एक स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। तभी केंटारो और उसकी मॉम केट को लेकर उस स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहां पर 2014 में हुए हादसे को याद कर कर केट रो रही होती है। जहां हमें दिखाया जाता है कि एक ब्रिज पर गॉडजिला ने अटैक कर दिया था, जहां पर एक बस होती है जिसमें केट होती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं। केट उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चों को बचा पाती है, बाकी बच्चों के साथ वो बस पानी में गिर जाती है, जिसे याद करके केट रो रही होती है। यहाँ से पास्ट में दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट और उसकी टीम एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत सारे अंडों को देखते हैं जो किसी मॉन्स्टर का होता है। यहाँ पर वो नीचे जाकर सैंपल लेने का प्लान करते हैं। यहाँ 2015 में दिखाया जाता है कि अलार्म बंद हो चुका है, जहाँ केंटारो केट से बोलता है कि हमें अपने डैड के ऑफिस में जाना चाहिए, जहाँ पे हमें कुछ जानकारियाँ मिल सकती है। वहाँ जाने के बाद उन्हें एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर में से वही बैग मिलता है जो इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के साइंटिस्ट ने पानी में फेंक दिया था। उस बैग पे मोनार्क का निशान भी बना होता है और उसके अंदर से कुछ हार्ड ड्राइव्स भी मिलती हैं, जिस पर केंटारो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो हमारी मदद कर सकती है इस डेटा को निकालने में। वो अपनी फ्रेंड मे के पास जाता है और जैसे ही वो डेटा को एक्सेस करती है
मोनार्क कंपनी को पता चल जाता है कि कोई डेटा को चुरा रहा है। डेटा में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर की जानकारियाँ मिलती हैं। ये सब देखकर केट दुखी हो जाती है और कहती है कि 2014 के अटैक के बाद डैड मुझसे मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि इसके बाद हम लोगों को अकेले ही रहना होगा। उनके जाने के बाद अलास्का से उसे कॉल आता है कि उसके डैड का जहाज़ किसी तूफान में गुम हो गया है। तभी वो एक तस्वीर को देखते हैं जहां हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पंजे का निशान देखते हैं। उस पंजे के अंदर एक लेडी खड़ी होती है जिसे देखकर केट बोलती है कि ये तो मेरी दादी का फ़ोटो है। ये फ़ोटो उसी साइंटिस्ट का होता है जो विल के साथ रिसर्च पे गई हुई होती है। अब हमें 1959 में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो साइंटिस्ट नीचे उतरकर अंडों में से सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एक भूकंप आता है और सारे अंडों में से मॉन्स्टर्स के बच्चे निकलकर साइंटिस्ट पे अटैक कर देते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत 1952 से होती है, जहाँ पे आर्मी ऑफिसर ली हमें अपने सीनियर के पास दिखाई देता है, जहाँ पे उसे एक जापानीज साइंटिस्ट काइको की रक्षा के लिए असाइन किया जाता है, जिस पर ली काइको से मिलने फिलीपींस जाता है। जिसके बाद वो दोनों न्यूक्लियर प्लांट के तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 2015 में जाता है, जहाँ केंटारो को दिखाया जाता है अपने डैड के ऑफिस में। वहाँ पर वो गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। कुछ देर बाद उसे ली का फाइल मिलता है जिसमें उसे एक और हार्ड ड्राइव मिलती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 1952 में जाती है, जहाँ पे विल को दिखाया जाता है काइको और ली से पहली बार मिलते हुए, जहाँ पर विल कहता है कि मैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट हूँ और यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया हूँ। यहाँ 2015 में दिखाया जाता है कि केट का पीछा मोनार्क कंपनी के एजेंट्स कर रहे हैं और उसके द्वारा जानकारी न देने पर उसे किडनैप कर लेते हैं। किसी तरह से केट एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ केंटारो हार्ड ड्राइव को लेकर मे के पास जाता है, जहां पर मे बोलती है अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। जिसके बाद मे मोनार्क का डेटा और अच्छे से देखती है और उसे अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि विल कहता है यहाँ पे कोई ड्रैगन रहता है, इसके मुंह से रेडिएशन निकलता है। जिसकी बातें सुनकर ली कहता है तुम्हारी बातें बकवास है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर काइको कहती है कि विल हमारी रिसर्च में मदद कर सकता है। जिस पर ली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद विल कहता है कि मैं यहाँ पे कई महीनों से रिसर्च कर रहा हूँ और वो एक मैप निकालता है, जिसे देखकर काइको भी एक मैप निकालती है और दोनों के मैप सेम होते हैं, जिसको फॉलो करके वो एक शिप के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक यूएसए स्लॉटन शिप होती है। इधर 2015 में दिखाया जाता है कि केट मे के घर आती है, जहां केट बाहर ही खड़ी होती है। तभी मे उसको पकड़ के वहीं पे रोक लेती है और वो दोनों अंदर देखते हैं, जहां पर एजेंट्स पहले से ही मे के घर में कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तभी केट और मे वहाँ से निकल जाती हैं। इधर केंटारो के घर वो दोनों एजेंट आ जाते हैं और उससे ली के फाइल के बारे में पूछते हैं। तभी केंटारो उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। पास्ट में काइको और विल शिप के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद विल कहता है कि इस शिप पर मैं सिर्फ अकेला बचा था और सारे लोग मारे गए थे। यहाँ ली को आगे बढ़ने पर कुछ रेडिएशन मिलता है और वो अपनी गाड़ी घुमा लेता है। इधर 2015 में केंटारो मे और केट से मिलता है और बताता है कि हमारे पीछे कुछ एजेंट्स पड़े हुए हैं।
इसमें हमारी मदद एक आदमी कर सकता है। और वो वहाँ से ली को मिलने जाते हैं। पास्ट में शिप में आगे बढ़ने पर कुछ लाशें बर्फ में जमी हुई दिखाई पड़ती, जिस पर विल कहता है ये सब 9 साल पहले हुआ था। तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। इधर 2015 में हमें कर्नल ली को दिखाया जाता है, जो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और वो मोनार्क के सेफ हाउस में रहता है। अपने आसपास बहुत सारे कैमरों को देखकर मे को शक होता है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ली उनको रोककर बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढूंगा। यहाँ पास्ट में साइंटिस्ट पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे ली आ जाता है और उन्हें बचाकर शिप से बाहर लेकर आता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।